Hello friends, this video on sentence part 2 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब हमने सेंटेंसेस देख लिया है, तो अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स की। बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनफैक्ट 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब हम एक के बाद एक ये 4 तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। ये उस सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो जिस भी सेंटेंस में हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, मतलब हम कुछ बता रहे हैं, एक जनरल सा बात बता रहे हैं या फिर हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंस। चूंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हम कुछ डिक्लेयर करते हैं तो इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ सरप्राइज नहीं हो रहे हैं, कुछ आश्चर्य नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं, हम सिर्फ ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम इस बात को सिर्फ बता रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि रोहित ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। रोहित हमेशा सच बोलता है। तो इस केस में फिर से मैं किसी से कुछ पूछ नहीं रही हूं, किसी को कुछ करने नहीं बोल रही हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूं, राइट। तो ये हमारा फिर से हो गया असर्टिव सेंटेंस। वी कैन नॉट आस्क हिम टू लीव। हम उसे जाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बस एक स्टेटमेंट है, बस एक बात बता रहे हैं, वही वाली बात है। तो ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। शी इज अ ब्रेव गर्ल। इसमें क्या हो रहा है, मैं किसी को पूछ नहीं रही हूं कि क्या वो ब्रेव गर्ल है, या फिर मैं एकदम एक्साइटेड नहीं हो गई हूं कि अरे वो तो बहुत ब्रेव गर्ल है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूं कि वो ब्रेव गर्ल है। तो ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस में जिसमें हम किसी को कुछ पूछ नहीं रहे हैं, किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बस एक बात बता रहे हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस। जैसे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो ये एक बात है जो डिक्लेयर किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि स्टोन वॉल्स से प्रिजन नहीं बनते हैं, राइट। तो ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस पिक्चर को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कुछ भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम? हाउ डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? वेयर डू यू स्टे? Why did you do this? When do you plan to reach the airport? Are you coming home? तो किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें हम किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब इस पे एक बात पे आप गौर कर सकते हैं कि किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप के बजाय होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को लास्ट में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे लास्ट पे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन है या फिर वो आंसर है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क डालना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम रीड करते हैं या जब हम बोलते हैं, तब भी हम एक अलग टोन में बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछना है किसी को कि वेयर डू यू स्टे, तो आपका टोन डिफरेंट है, वेयर डू यू स्टे। लेकिन यही अगर आपको जवाब देना है कि आई स्टे इन बैंगलोर, तो उसमें आपका टोन काफी डिफरेंट है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो क्वेश्चन पूछने का जो टोन होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के सेंटेंसेस की, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्ट्स,
ऑर्डर्स, कमांड्स, ये सब कुछ आ जाता है। जब भी आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, भले आप प्यार से रिक्वेस्ट करके बोलें या आप रूडली ऑर्डर करें, बट जब कभी भी आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तब आप खुद कुछ नहीं कर रहे बट आप किसी और को करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेंड एन ईमेल। तो इसमें मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ईमेल लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं किसी और को कह रही हूँ कि ईमेल भेज दो। तो मतलब ईमेल भेजने का काम किसी और को करने के लिए बोल रही हूँ। तो इसमें मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि सेंड करो ईमेल, राइट। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसी तरह क्लोज द डोर। डोर मैं खुद क्लोज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और को ऑर्डर दे रही हूँ कि डोर को क्लोज करो। तो ये हमारा फिर से हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस केस में भी ये एक तरह का ऑर्डर है जिसमें आप किसी और को बोल रहे हैं कि मुझे एक ग्लास पानी ला के दो। सो बेसिकली यू आर आस्किंग समवन एल्स टू डू द एक्शन। पानी लाना किसी और को है, आप बस ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम चौथे तरह के सेंटेंस की बात करेंगे जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग से हम क्या मीन करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन, चाहे वो हैप्पी इमोशन हो या फिर सैड इमोशन हो, बट एनी काइंड ऑफ इमोशन या एक्साइटमेंट शो करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू। तो जैसे कि ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं इसी से आपको पता चल रहा है, जैसे कोई डांस कर रहा है, इतना एक्साइटेड है, वाओ, लाइक एक्साइटमेंट। कोई लड़की है जो बहुत सैड है, तो इट इज लाइक वेरी सैड इमोशन। तो इस तरह के फीलिंग्स को हम इस तरह के सेंटेंसेस से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट अ वंडरफुल डे। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अगर हम एक्सक्लेमेशन में लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि व्हाट अ वंडरफुल डे, मतलब वाओ कितना सुंदर दिन है, राइट। तो इससे जब हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं तो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि दिन बहुत अच्छा है, राइट। और ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे आ रहा है? ये आ रहा है इस एक्सक्लेमेशन मार्क से, राइट, द वे द सेंटेंस हैज बीन रिटन। लेकिन इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टुडे इज अ वंडरफुल डे। सिंपल। जब हम ये लिख रहे हैं कि टुडे इज अ वंडरफुल डे, इन दैट केस ये जो वाओ फैक्टर है वो नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों सेंटेंस कन्वे ऑलमोस्ट सेम चीज कर रहा है। टुडे इज अ वंडरफुल डे, आज का दिन बड़ा वंडरफुल है, बट वो कौन सा टाइप का सेंटेंस बन जा रहा है? दैट इज अ असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कुछ। लेकिन उसी को जब हम लिख रहे हैं कि व्हाट अ वंडरफुल डे या फिर वाओ इट इज अ वंडरफुल डे, तो लग रहा है कि मतलब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं इस वंडरफुल डे से, राइट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यही खासियत है कि जब कभी भी हम ये हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत दुखी हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। और इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में हम नॉर्मली ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क होता है, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। ये वी डिड इट, इसका मतलब है कि हम बहुत खुश हैं कि हमने कर दिया। अगर हम चाहते तो इसको हम असर्टिव सेंटेंसेस के फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे कि वी डिड इट, ऐसे भी लिख सकते थे। बट ये डाल देने की वजह से क्या हुआ, ये शो कर रहा है कि हम कितने एक्साइटेड है कि हमने ये कर दिया। हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें भी ये जो हुर्रे वर्ड है ये यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग तो यही है कि वी वॉन द मैच, राइट। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसी तरह से अगर ये बताना हो कि अलास ही इज नो मोर, तो यहाँ पे एक सैड इमोशन है, तो विद द वर्ड अलास यू बेसिकली काइंड ऑफ एक्सप्रेस दैट इमोशन, दैट सैड इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी भी तरह के फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का।
Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.